मेरे सामने ये एक शानदार सत्र था और मैंने मैडी, सभी को, मेरे भाई ओलिवर, बॉब, आप जानते हैं, एंजल, माइक, जूली, एंडी, सभी को, यहाँ तक कि मेरे स्टार रीडर को भी सुना। ईमानदारी से मैं सभी जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए आभारी और विनम्र हूँ। यह कुछ ऐसा है जो मैं जानता हूँ कि जीवन केवल एक बार है और मैंने हमेशा कहा है कि जन्मदिन हर दिन होते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि जन्मतिथि हमेशा विशेष होती है, लेकिन मैं हर दिन जन्मदिन देखता हूँ जब आप जागते हैं। यह आपका जन्मदिन हर दिन है। भगवान आपको एक नया दिन देते हैं। यह आपके लिए एक जन्मदिन है और मैं इसे इस तरह देखता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए आभारी हूँ। तो आप जानते हैं, विषय है साहस के बारे में बात करना, साहस को जारी रखने का साहस जो अविश्वसनीय पुरस्कार की ओर ले जाता है। आप जानते हैं, मैडी डिगामो, आप जानते हैं, इसे तैयार किया। यह मत कहिए कि हाँ, हम एक साथ काम करते हैं, यह सच है, लेकिन मैडी वह थी जिसने सभी विषयों पर ध्यान दिया और इसके साथ आई। और मैं कहता हूँ हाँ, यह वास्तव में समझ में आता है। आप क्या सोचते हैं? मैं कहता हूँ हाँ, यह वास्तव में समझ में आता है क्योंकि मैं साहस को जारी रखने पर ध्यान देता हूँ। अगर हम उन लोगों को देखें जो हमारे पहले आए थे, 6 साल पहले, 6 साल और 6 महीने पहले, वे टिके हुए हैं। यह साहस के कारण है, यह विश्वास के कारण है, यह आशा और विश्वास के कारण है जो उनके पास इस कंपनी में है। आप जानते हैं, वे आए, कुछ नहीं देखा, बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन एक आदमी के शब्द से, एक आदमी का दृष्टिकोण और मिशन, श्री अश मुफारा। वे कहते हैं, आप जानते हैं, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। शायद उन्होंने चेहरा भी नहीं देखा, किसी ने बस एक ऑडियो छोड़ा और उन्होंने उस पर विश्वास किया। इसका मतलब है कि इस व्यवसाय में कुछ अनोखा था और जिसने वह अवसर दिया, आप जानते हैं, यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल से आता है, क्योंकि यह विश्वास और आशा आपके दिल से आती है। जहाँ कोई विकर्षण नहीं है, कोई बाहरी विकर्षण नहीं है, आप उस पर विश्वास करते हैं जिसमें आप जा रहे हैं। आप कहते हैं, आप जानते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छे व्यक्ति के रूप में असफल हुआ। अगर मैं सफल होता हूँ तो मैंने एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखा। लेकिन यह सांत्वना देता है। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? अगर कोई आपको विचलित करता है और आप असफल होते हैं तो सारी गलती उस व्यक्ति पर जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से असफल होते हैं तो आप जानते हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी उचित देखभाल की। मैं समझता हूँ कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि आपका दिल शांति से रहेगा। आप जानते हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मैंने किसी भी विकर्षण को नहीं सुना। हम उस कॉल के बारे में बात कर रहे हैं। यह कुछ अनजान में विश्वास करने का साहस है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं किया गया। यहाँ तक कि श्री अशफोर्ड ने भी कहा, आओ मैं तुम्हें शीर्ष पर ले जाऊंगा। वह जानता है कि एक ब्लूप्रिंट है जिसे उसने कभी नहीं समझा, बाधाओं और गतिशीलताओं और कठिनाइयों को। उसने कहा, हालांकि रास्ता कठिन होगा, मैं अंत तक लड़ूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं आपको एक साहसी आदमी, एक साहसी सीईओ के रूप में ले जाऊं जो मरने के लिए तैयार है, कुछ इतना अनोखा के लिए। उसने कहा, अगर यही एकमात्र चीज है जो मैं इस ग्रह पर छोड़ सकता हूं तो ऐसा ही हो। मैं एक खुश आदमी के रूप में मर जाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने एक पदचिन्ह छोड़ा है और एक अच्छा पदचिन्ह। आप किस प्रकार का पदचिन्ह छोड़ना चाहते हैं? क्या आप ऐसा छोड़ना चाहते हैं जहां लोग आपको भयानक देखें या जहां लोग आपको महान गिने? ऐसा छोड़ें जिसे लोग जी और याद रखें। उनका नाम स्तंभ पर लिखा जाए। उन्होंने खोजा। आप जानते हैं, मैं पुलों को देखता हूं। आप जानते हैं, लंदन ब्रिज और सभी चीजें। आप जानते हैं, हॉलैंड, मैं वहां रहता हूं और मैंने इसे देखा। मनी, वहां लोग हैं। आप जानते हैं, उन्होंने पत्थरों पर नाम अंकित किए। वे लोग, वे नायक हैं। भले ही उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। नेल्सन मंडेला अपनी आत्मा में समृद्ध थे, लेकिन वह वित्तीय रूप से एक गरीब आदमी के रूप में मरे। धन पैसे के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक आशीर्वाद के बारे में है। आप किसी ऐसी चीज के लिए एक शांत आदमी के रूप में मरते हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। मैटिल्डा किंग, हम उन्हें हिल्डा गांडी कह सकते हैं। देखिए वे कहाँ रहते हैं। आप जानते हैं, हम महान कवि के बारे में भी बात कर सकते हैं। इसमें जब हम लंदन ब्रिज से गुजरते हैं तो मैं हमेशा उन सभी चीजों के बारे में सोचता हूँ। इस महान व्यक्ति का नाम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। आप लोग जिन्होंने साहित्य किया, वे हमेशा वहां नाम लिखते हैं। देखिए उस घर को जहां उसने लंदन ब्रिज के पास इसे लिखा। मैं इन लोगों को देखूंगा। फिर उन्होंने एक स्थायी विरासत छोड़ी जहां हम उनकी कहानियां पढ़ सकते हैं। चिनुआ, सभी की स्थायी विरासत है, लेकिन वे कभी नहीं मरते। आध्यात्मिक आशीर्वाद है
और यह भौतिक चीज नहीं है, क्योंकि जब आप आध्यात्मिक रूप से धन्य होते हैं तो भौतिक चीज कुछ नहीं होती। यही कारण है कि हम डेविड के बेटे को देखते हैं, वह जिसने पिता के सिंहासन का उत्तराधिकार लिया। ईश्वर ने कहा कि तुम ही मंदिर बनाने वाले हो सुलेमान। उसने कहा कि उसे पता है कि परिवार में पहले से ही धन है, मुझे पैसे के लिए क्यों पूछना चाहिए। पिता ने बहुत सारा धन छोड़ा। उसने कहा कि मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। ईश्वर ने मुझे इस कंपनी को बनाने के लिए ज्ञान दिया और कुछ ऐसा है जो मैंने बनाया, क्योंकि ईश्वर के पास परिवर्तन की योजना है। वह मानवता को बदलना पसंद करेंगे। निष्क्रिय या जिस कंपनी में हम हैं, वह पहले से ही पीढ़ी से लिखी गई थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो वास्तव में तैयार हो, चाहे वह प्रकृति हो या रूप, ताकि आप पैटर्न को आगे बढ़ा सकें, मानवता को आशीर्वाद दे सकें। मेरे पिता ने माँ के घर से भगवान को उत्तर दिया, जिस दिन से मैंने तुम्हें बनाया था, तुम्हारी माँ यिर्मयाह ने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारता हूँ। उसने कहा, इसलिए उसे इस कॉल का उत्तर देने के लिए उसके नाम से बुलाया गया था और इसीलिए वह इसके लिए मर जाएगा। और जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, वह कभी भी चमकदार सूट और सब कुछ अच्छे कपड़े पहनकर पहाड़ की चोटी पर नहीं खड़ा होता। जैसे यीशु ने कहा था, जब आप एडेसा जाते हैं तो आपने किसे देखा? क्या आपने किसी को राजा के कपड़ों में देखा? नहीं। क्या आपने किसी को देखा जिसे वे नबी कहते हैं? वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात कर रहा था, एक नबी। जब भगवान आपको उठाते हैं तो आप कभी भी राजा के रक्त के साथ नहीं आते, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। आप एक जड़ की तरह आते हैं जिसने सूखी भूमि पर अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है और आप भगवान के मिशन को पूरा करेंगे। जैसा कि उसने कहा, चाहे लोग कहें कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं बस एक कैंकर कीड़ा खोल रहा हूँ ताकि हर कोई समझ सके कि अच्छी चीजें अच्छे स्थान पर नहीं आती। हर चमकदार चीज अच्छी नहीं होती। जो चमकदार वस्तुओं का पीछा करते हैं वे पीटर को लूटते हैं ताकि वे मल्टी लेवल में जा सकें। वे आपको यह नहीं बताते कि यहाँ कुछ है जिससे आप हजारों डॉलर कमा सकते हैं। कच्चे आराम में जाएं और श्री ए और श्री बी को भुगतान करें, और जब वह व्यक्ति चला जाता है तो सब कुछ गायब हो जाता है। मैं यह कर सकता हूँ, मैंने उनके शरीर को देखा है, मैंने इसे सीखा है और मुझे पता है कि मैं एक छायादार वेबसाइट बना सकता हूँ, खुद को छिपा सकता हूँ, पीटर को बुला सकता हूँ, आराम से कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ, इसे बाहर रख सकता हूँ, 20 लोगों को दे सकता हूँ और कह सकता हूँ कि जाओ और फैलाओ। आप यह प्राप्त करेंगे। मैं बहुत से लोगों को कहूँगा और जब मैं बैंक को भुगतान करने के लिए पैसे बनाऊंगा, लेकिन क्या हुआ? मैंने लाखों कमाए, मैंने सब कुछ बंद कर दिया। आराम जानता है कि वह व्यक्ति कौन लाया था। यह व्यक्ति लाया था। भले ही मैं आराम को बताना चाहूं, मैं आराम को बताऊंगा कि किसी ने मुझे पेश किया। आराम कभी नहीं जान पाएगा कि मैंने व्यवसाय लाया, किसी ने मुझे पेश किया और किसी ने मुझे बताया। आप कभी भी इसके मालिक को नहीं जानेंगे। यही सच्चाई है, यही हो रहा है। चमकदार वस्तुओं के लोग ऐसा करते हैं और हर दिन मुक्त होते हैं और वे बदलते हैं और फिर से वापस आते हैं। जो हम यहाँ कह रहे हैं वह एक आईटी कंपनी है। इसे बनाना आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा। क्या गलतियाँ होंगी? हाँ, चीजें अपनी जगह से बाहर जा सकती हैं, लेकिन जो होगा वह यह है कि वे इसे ठीक करेंगे और ठीक करेंगे और ठीक करेंगे। आज हमारे पास आईफोन 6 है, आईफोन 16। क्या हमें पता है कि कंपनी में आईफोन सिसली के कितने संस्करण आंतरिक रूप से थे? वे उन्हें फेंक देते हैं और कहते हैं, नहीं, यह सही आईफोन सीसी नहीं है। जब तक उन्हें सही वाला नहीं मिल जाता, वे इसे बाहर नहीं रखते। हमें नहीं पता, क्योंकि हम टीम का हिस्सा नहीं हैं। हम क्यों उत्तेजित हैं? इसका कारण यह है कि हम इस शानदार कंपनी का हिस्सा हैं और हम सोचते हैं कि यह देरी कर रहा है, लेकिन यह देरी नहीं कर रहा है। यह बस एक प्रक्रिया है जहां वे चीजों को ठीक करते हैं और चलते रहते हैं। यही निरंतरता है और यह किस चीज की ओर ले जाएगा? अविश्वसनीय पुरस्कार। आप जानते हैं, सफलता उन लोगों की होती है जो धैर्य रखते हैं, समय की कसौटी पर खड़े होने के लिए तैयार होते हैं। आप रसोई की गर्मी नहीं सह सकते तो बाहर चले जाएं। वे नहीं सह सकते तो आंखें साफ करें और जाएं। और यदि आप रोते हैं तो मैं आपको टिश्यू दूंगा और कहूंगा, दिल थामे रखें। मैं आपके हाथ थामे रहूंगा जब तक यह तैयार ना हो। तो आराम मैं छोड़ दूंगा।